Hi everybody, welcome all of you to a new class. So लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम खत्म कर दिए थे। नंबर सिस्टम में हमें ये सब पढ़ने वाले थे, नंबर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड सॉर्ट्स. We have completed numbers, okay? We have completed fractions and decimals, yes. We have completed HCF and LCM. Square root we have not started, exponent we have not started, sort we have not started. ये जो तीनों बचे हुए हैं मैं उन्हें थोड़ा बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मैं ये क्लास 8 के लेवल को लेके कर रहा हूँ, क्लास 8 के बच्चे को करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास 8 भी कर सकते हैं, क्लास 9 भी कर सकते हैं, क्लास 10 भी कर सकते हैं. तो सबसे नीचे वाले लेवल कौन सा है? क्लास 8 है. तो क्लास मतलब ये ऐसे वाले में ऐसे स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा रहा हूं ताकि क्लास 8 के बच्चे भी ये समझ पाएंगे. क्लास 10th लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, लेकिन क्लास 8 वाले बच्चे जैसे समझ पाएंगे ऐसे वाला लेवल में पढ़ा रहा हूं. तो क्लास 8 में जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर 7 और 8 में है. चैप्टर 7 और 8 में शायद. तो अब तक ये पढ़ाया नहीं जाया होगा, ठीक है? तो इसलिए इसको थोड़ा हम नीचे ढिकल देंगे, ओके? बाद में पढ़ेंगे. ये तीनों खत्म हो गया है और अभी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? ये तीनों हम बाद में मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा जरूर, ठीक है? तो अभी छतरी टान लो, बारिश होने वाला है प्रॉब्लम्स का. चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स. सो ये प्रॉब्लम करने से पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर केवीपीओ में कौन सा वाला प्रॉब्लम आया था उसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि 7 और 8 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर सिस्टम का. तो जो 7 और 8 लेक्चर हम किए उसमें से कुछ फायदा हुआ या फायदा नहीं हुआ, चलिए देखते हैं. केवीपीओ में केवीपीओ कब होता है? क्लास 11 में होता है. तो क्लास 11 में जो केवीपीओ होता है उसमें यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्लास 8 का बच्चा वो क्वेश्चन कर पाएगा? चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन. तो चलिए, ये जो चैप्टर हम खत्म किए हैं वो करने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करने से पहले हम थोड़ा लास्ट ईयर केवीपीओ में ये चैप्टर्स का रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं ये इस चैप्टर से कितना प्रॉब्लम आए थे और वो प्रॉब्लम हमारा औकात का है कि नहीं, ठीक है? तो चलिए, केवीपीओ स्ट्रीम एसए. केवीपीओ में 2 स्ट्रीम्स होते हैं, एसए और एसएक्स, आपको पता है. और कितने मैथ्स क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टाइप के आते हैं, अगर ये आपको पता नहीं है केवीपीओ के बारे में, अगर आपका पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं केवीपीओ के बारे में और एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, केवीपीओ स्ट्रीम एसए 2019 में ये क्वेश्चन आया था. ये जो चैप्टर हम खत्म किए हैं अभी तक नंबर सिस्टम, यहां से 2 क्वेश्चन आए थे. कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? लेट n be the least positive integer such that whenever a non-zero digit c is written after the last digit of n, then the resulting number is divisible by c and the sum of the numbers n will be how much? Option number A 9, 18, 27 और 36. ये दिखता बड़ा डिफिकल्ट है, हाँ कि नहीं? क्योंकि ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th का बच्चे केवीपीओ के लिए अपेयर करते हैं. तो ये दिखता बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है बड़ा इजी. ये इतना इजी है, मैं आपको अभी समझाऊंगा तो क्लास 6 की बच्चा भी इसको सॉल्व कर पाएगा, ठीक है? यहाँ दिमाग की जरूरत है, यहाँ ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए दिमाग लगाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? लेट n be a least positive integer. n क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो लीस्ट होगा. लीस्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा होगा, ठीक है? वो टाइप का जितना भी इंटीजर आ पाएगा सबसे छोटा होगा ये n, ओके? such that whenever a non-zero digit c मतलब c 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, ओके? is written after the last digit of n. क्या करेंगे? n जो नंबर होगा इसका लास्ट में नॉन जीरो डिजिट अगर हम c लिखेंगे तो जो नंबर फॉर्मेशन होगा, द रिजल्टिंग नंबर मतलब जो नंबर फॉर्मेशन होगा इज डिविजिबल बाय c. ये नंबर c से डिवाइड होगा, ठीक है? जो नंबर फॉर्मेशन हो, जैसे सपोज 3 एक नंबर था, उसके लास्ट में हम 6 लिख दिए तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? ऐसे हम एक नंबर ढूंढेंगे जिस नंबर के लास्ट में c अगर हम लिख देंगे तो ये c से डिवाइड करेगा, c को मतलब c से डिवाइड होगा, ठीक है? जैसे मैं ये एग्जांपल दे दिया.
और क्या होगा, ये जो नंबर हम ढूंढेंगे ये क्या है, ये n है, ठीक है। ये n 1 डिजिट नंबर हो सकता है, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, या 10 डिजिट नंबर भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ओके। लेकिन ये सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर c अगर लास्ट में लिखेंगे तो c से डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द डिजिट्स ऑफ n इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, ये जो n लीस्ट पॉजिटिव नंबर हम ढूंढे हैं और ढूंढने जा रहे हैं, वो नंबर जो होगा उसका सब डिजिट को अगर हम मिला देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा, 9, 18, 27 और 36 क्या आएगा। ये है आपका क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो क्या आ रहा है आइडिया मन में, चलो मैं एक आइडिया देता हूं। सपोज c को मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है। अगर c को मैं 1 लिखूंगा, क्यों 1 लिखूंगा, क्योंकि हमें लिस्ट पॉजिटिव, अगर 1 लिखूंगा तो जो भी नंबर आप n लिख दो उसके लास्ट में हम 1 लगा देंगे, तो ये 1 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें c रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, c कोई भी डिजिट हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है कि नहीं। अब हमें क्या ढूंढना है, ये n लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, ये ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, आप ढूंढेंगे तो बूढ़ा हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे नहीं मिलेगा। ट्रिक यहाँ है, द सम ऑफ डिजिट्स, ये लिस्ट होना चाहिए। अगर लिस्ट होगा, द नंबर अगर लिस्ट होगा तो उसका सम भी लिस्ट होगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, सम सबसे लिस्ट कौन सा है, 9 है, तो 9 आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा प्रॉब्लम था, है कि नहीं। अगर आप n क्या है ढूंढेंगे और n का सम करने के लिए ढूंढेंगे तो आप बूढ़ा हो जाएंगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन कितना छोटा सा सवाल था, है कि नहीं, बहुत इजी है, ये क्लास 11 में आया था। क्लास 6 का बच्चा कर पाएगा कि नहीं, है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ये कॉमेडी वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे कॉमेडी वाला क्वेश्चन ही आते रहते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये और थोड़ा कॉमेडी वाला क्वेश्चन है। मैं बोला था छतरी ठान लो, क्या होने वाला है, प्रॉब्लम्स का बारिश होने वाला है। ऐसा अच्छा सा सवाल मैं ढूंढ के लाऊंगा, आपको क्या आएगा, प्रॉब्लम करते वक्त बहुत सारा इंस्पिरेशन आएगा और बहुत सारा क्या क्यूरियोसिटी आएगा, ठीक है। यहाँ क्यूरियोसिटी आएगी नहीं, ऐसे वाला प्रॉब्लम और आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो चलिए सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी ऐसे वाला ही है। अच्छा ये नंबर सिस्टम का था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 एट 2, तो इसका आंसर क्या है, 9 है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 10, ए 2 डिजिट नंबर ab का बार है, ठीक है, इज कॉल्ड ऑलमोस्ट प्राइम नंबर। एक्चुअली भाई ये ऑलमोस्ट प्राइम नंबर है क्या, ये एक्चुअली एक मैथमेटिकली डिफाइंड टर्म नहीं है। ऑलमोस्ट प्राइम बोल के कुछ मतलब है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका डेफिनेशन यहाँ दे दिया है। वो जो क्वेश्चन बनाए हैं वो डिफाइन किए हैं उसको, क्या डेफिनेशन है उसको, ऑलमोस्ट प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, if one obtains a 2-digit prime number by changing almost one of its digits of a and b। a b एक कितना डिजिट वाला नंबर है, 2 डिजिट वाला नंबर है। अगर a b दोनों में से कोई एक को चेंज करके हम अगर इसको एक प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑलमोस्ट प्राइम। कैसे, सपोज एक नंबर हो गया 18, ठीक है, इसका सपोज जो 8 एक डिजिट है, इसको क्योंकि मुझे क्या अलाउड है, ऑलमोस्ट कितना डिजिट में चेंज कर पाऊंगा, 1 डिजिट चेंज कर पाऊंगा। 8 को मैं चेंज कर दूंगा 3 से, क्या हो जाएगा 13 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 18 को क्या बोलेंगे, 18 को हम बोलेंगे ऑलमोस्ट प्राइम। आ गया समझ में ऑलमोस्ट प्राइम क्या है, कुछ डाउट है, तो ये है ऑलमोस्ट प्राइम, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया ऑलमोस्ट प्राइम का क्या है। ये सोचने वाला, ये याद रखने वाला चीज है नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलमोस्ट प्राइम, देन द नंबर ऑफ ऑलमोस्ट प्राइम 2 डिजिट नंबर्स। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर ये ऑलमोस्ट प्राइम है तो कितना 2 डिजिट ऑलमोस्ट प्राइम नंबर हम ढूंढ पाएंगे, मतलब कितना 2 डिजिट ऑलमोस्ट प्राइम नंबर हो सकता है। बोलिए कुछ आइडिया है, ये भी 6 क्लास का क्वेश्चन ही है शायद, मुझे लगता है 6 क्लास के बच्चे अगर सोचेंगे तो हो पाएगा। देखिए आप कोई भी एक 2 डिजिट नंबर बताइए मुझे, 23 तो प्राइम नंबर है ही। 28 सपोज 28 का 8 को मैं चेंज करके 3 लिख दे रहा हूं, ऑलमोस्ट प्राइम है कि नहीं 28। और बताइए 54 का 4 को चेंज करके मैं 9 लिख दे रहा हूं, तो 54 ऑलमोस्ट प्राइम है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जो भी 2 डिजिट नंबर आप मुझे बताएंगे मैं उसको ऑलमोस्ट प्राइम बता दूंगा, ठीक है। इसका मतलब है सब 2 डिजिट नंबर्स ऑलमोस्ट प्राइम है,
ठीक है, तो कितना 2 डिजिट नंबर्स हैं? टोटल नंबर 2 डिजिट नंबर्स 90, तो कितने ऑलमोस्ट प्राइम होंगे 2 डिजिट ऑलमोस्ट प्राइम? 90, तो 90 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ट्रिक कहां था? ट्रिक ये था कि हर 2 डिजिट नंबर, हर 3 डिजिट नंबर, हर 4 डिजिट नंबर कैन बी ऑलमोस्ट प्राइम। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में या कुछ डाउट है? यस सर अगर मैं 59 बोलूं तो उसको ऑलमोस्ट प्राइम, वो तो प्राइम है ही। अगर वो प्राइम है तो ना चेंज, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 1 नंबर चेंज कर सकते हैं, ना चेंज करके भी उसको प्राइम बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो हर 2 डिजिट नंबर प्राइम नंबर होगा, तो C90 है उसका आंसर। आ गया समझ में? ये 6 क्लास का मैथमेटिक्स है कि नहीं, लेकिन कहां गिरता है? 11th में गिरता है। ये केवीपीआई क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो 2 क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं, मतलब शुरू से इसलिए करवा रहा हूं कि ये आपका माइंड में फिट कर लो कि यहां आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे गिराते हैं वो जहां कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। अगर आपका मतलब उस टाइम आप अच्छे से सोच लें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ओके, आ गया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं? चलो तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए नंबर 537xy, xy का मतलब है x एक डिजिट है उसका, y डिजिट है, ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। इसको थोड़ा सोचने वाला बात है। ये किससे डिवाइड होने वाला है? 90 से। अगर ये 90 से डिवाइड होने वाला है तो इसका डिविजिबल फार्मूला क्या होगा? 90 into 10, मतलब ये 90 से भी डिवाइड होना चाहिए, सॉरी 9 में, अगर ये नंबर 90 से डिवाइड होना है तो ये 9 से भी डिवाइड होना होगा और ये 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो पहले 10 को देख लेते हैं। अगर ये 10 से डिवाइड होना चाहिए तो इसका डिविजिबल फार्मूला क्या होगा? डिविजिबल फार्मूला क्या होगा? लास्ट में 0 रहेगा, लास्ट में 0 रहेगा। इसका मतलब है 537x और ये y के जगह पर डेफिनेटली 0 होगा। तो y क्या हो गया भाई? 0 हो गया, एक मिल गया। सिर्फ बाकी क्या है? x है। x कैसे निकलेगा? 9 से निकलेगा। कैसे? मतलब ये तो अभी 10 से डिवाइड हो गया, सिर्फ हमें क्या बाकी है 90 से डिवाइड होने के लिए? ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने वाला फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो इसको सम कर लेते हैं। 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस x प्लस 0 इक्वल टू कितना है? 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 प्लस x। ठीक है, इसका नियरेस्ट बिगर नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा? 18 है, 18 हाँ कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या होगा? 18 माइनस x इक्वल टू, सॉरी 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। तो x हो गया 3, y हो गया 0। आपको क्या पूछा है? x प्लस y क्या होगा? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। इजी है कि नहीं? थोड़ा सोचने वाला बात है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे, हर एक प्रॉब्लम में एक ट्रिक होगा। ठीक है, वो ट्रिक आपको आपका माइंड को डेवलप करेगा। मैं जो भी प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा सिर्फ आपका बुक में जैसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, कौन सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, मतलब जो थ्योरी दिया हुआ है उसका रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर एक बच्चा एक प्रॉब्लम याद रखता है तो हर प्रॉब्लम को कर सकता है, लेकिन हम ऐसे वाला प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हम करेंगे उसमें से थोड़ा सा ट्रिक होगा जो आपको ब्रेन को डेवलप करेगा। क्योंकि ये जो केवीपीआई और ओलंपियाड्स का एग्जाम्स होता है या आईटी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, उनका मतलब प्रैक्टिस का डेवलपमेंट होने का बाद भी ब्रेन का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वाला प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें ट्रिक होगा। ओके, तो चलिए और एक प्रॉब्लम ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा लेकिन सोचने वाला होगा। अगर सोचने वाला नहीं होगा तो अच्छा कैसे लगेगा मैथ करने में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 13। 2 होल नंबर का प्रोडक्ट क्या है? सपोज a और b 2 होल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होगा? 13 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ, इसको हम बाद में देखेंगे, जो सेकंड वाला लाइन को, फर्स्ट लाइन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मुझे राहुल बताओ कि a और b जो 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 13, तो a b क्या क्या होंगे? 13 प्राइम नंबर। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। ये यहाँ ये चालाकी किया गया है कि इसको प्राइम नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 1 और 13 ही होगा।
ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा और बी का वैल्यू क्या होगा 13 होगा। ठीक है, आ गया ए और बी। ये चला कि आप ढूंढते रह जाएंगे कौन कौन सा दो नंबर, लेकिन इसको देखना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, 29 भी दे सकता है या 59 भी दे सकता है। ठीक है, आ गया, दो नंबर्स आ गए हमारे। फिर क्या पूछा है, जो पूछा है हम कर पाएंगे आराम से, ये मैथमेटिक्स है। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल, क्या क्या ढूंढना है हमें, इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय, ठीक है, तो 1 बाय 1 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल्स 1 बाय 13 का स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। 1 बाय 169 इज इक्वल टू 169, आपका एलसीएम हो गया, so 169 प्लस 1 इज इक्वल टू 170 बाय 169, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इजी है कि नहीं, इजी है लेकिन क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे बहुत बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चुन चुन के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन चूज करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये जो सब क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए मैं और एक क्या बनाऊंगा, तो ये करता मतलब अच्छा लगेगा फिल्म। ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं क्वेश्चन सब। ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चुन चुन के हम सॉल्व करेंगे। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन के लिए जो वीडियो बनेंगे उसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वहां पर वीडियो डालेंगे। इसका मतलब है हम पैरेलल नहीं चलेंगे, प्रॉब्लम भी हम डेली करेंगे और थ्योरी भी डेली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये जो नंबर है क्या है, 11 into 1, 12 into 2, 13 into 3, 14 into 4, 15 into 5, 15, 16 into 6। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा वाला प्रॉब्लम हमेशा आता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है करने में। अच्छा देखो, 1 to the power 1 का यूनिट प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। इसका कांसेप्ट मैं आपको बताया था वहां, हाँ कि नहीं, क्योंकि 11 into 1 is equal to 11, मतलब 11 इसका यूनिट प्लस में 1 है। 12 into 2, 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर कितना है 144, उसका यूनिट प्लस में क्या है 4 है। 13 का क्यूब, ये तो छोटा छोटा नंबर है, इसलिए हमें जो ट्रिक हम आपको बताए थे वो ट्रिक यहाँ अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27 होगा, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा 7 आएगा। 4 to the power 4 मतलब 4 into 4 16 हो गया, फिर 6 into 4 is equal to 24, 4 आ गया, फिर 4 into 4 equal to क्या आएगा 16, इसका मतलब 6 आएगा। फिर 5 का क्या आएगा, 5 का पावर आप जो भी ले लो यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। ठीक है, 6 का पावर आप जो भी ले लो 6 का यूनिट प्लेस में 6 आएगा। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 180 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 28 into 180। यहाँ एक भी जीरो आ गया तो इसका यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कुछ डाउट है, नहीं है। इसको ऐसे ना करके भी हम मुंह में कर सकते थे, कैसे, इसका यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है 5 आने वाला है, इसका यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है 4 आने वाला है। ठीक है, वो 2 भी आ जाए, वो जो भी आ जाए लेकिन 2 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो ये अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो आएगा कि नहीं, अगर ये जीरो आ गया तो वो जीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये ना करके भी हम मुंह में बोल सकते थे, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, मुंह में 2-4 सेकंड में हम कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं क्वेश्चन। क्या अभी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। कौन सा नंबर है, ये ऐसे वाला ट्रिक में ही करेंगे। 515 to the power 31 और 525 to the power, इसको देख के मुझे हंसी आ रहा है, ऐसे वाला मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, कोई मुंह में बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, अगर आप मुंह में बता सकते हैं तो मेरा मतलब पढ़ना पूरा सार्थक हो जाएगा। बोलिए क्या आएगा डिजिट, यस जीरो आएगा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, क्यों, क्योंकि 5 का पावर जो भी हो इसका यूनिट प्लस में क्या आएगा 5 आएगा, 5 का पावर जो भी हो इसका यूनिट प्लस में क्या आएगा 5 आएगा, तो यूनिट प्लस क्या होगा 0 होगा। मुंह में कर सकते हैं, ऐसा वाला प्रॉब्लम भी कई वे में है, मैं आपको बताऊंगा कई वे का क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कैसे वाला प्रॉब्लम कब आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 चलिए आगे।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर n इक्वल टू, ये नंबर का कितना फैक्टर आएगा, ये वाला कांसेप्ट में आपको बताया था कि आप तो ये बोल सकते हैं 12 इंटू 6 इंटू 3, क्योंकि इसका पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर प्लस 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन, तो 12 इंटू 6 इंटू 3, ये आंसर होगा, ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, आपको मैं क्या बताया था, पावर किसका लिया जाता है, उसका प्राइम फैक्टरेशन का। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, ये तो चालाकी है क्वेश्चन में। मैं बार बार बोला हूं, मैं जो भी क्वेश्चन चुन के लाया हूं सब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ट्रिक होगा, विदाउट ट्रिक मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमेशा जब क्वेश्चन में दूंगा, आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ और ग्रुप में भी हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में दूंगा उसमें थोड़ा सा सोचो कि सर कौन सा ट्रिक यहाँ डाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्राइम, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 इंटू 7 होगा, और ये 11 का स्क्वायर, ये हो गया 2 टू द पावर 22, ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 5 इंटू 11 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 27 इंटू 7 का 5 इंटू 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा 28 इंटू 6 इंटू 3, इसका आंसर आप खुद निकालो, ठीक है, आप खुद निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, एनी डाउट है, डाउट नहीं है, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन को देख के मुझे कॉमेडी सूझ रहा है, ये कॉमेडी वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे। if 1, 3, 5 up to 25, मतलब इसके बाद 7, 9, 11 ऐसे 25 तक मल्टीप्लाई टुगेदर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो इन द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उसका राइट एंड में कितने जीरो आएंगे, कुछ आइडिया है, आ रहा है कुछ आइडिया। देखिए जीरो आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, अगर एक 2 और एक 5 मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो आएगा, ऐसे जितना 2 और जितना 5 हमें मिलेंगे, पेयर मिलेंगे, उतना 2 जीरो राइट हैंड में आएगा एक प्रोडक्ट का, ठीक है। इधर 5 तो आएगा क्योंकि 5 है, 15 है, 25 भी है, लेकिन कितना 2 आएगा, ये सब ऑड नंबर्स हैं, देखिए। तो ऑड नंबर का 2 एक फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, तो इस किसी का भी प्राइम फैक्टरेशन में 2 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट में 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो जीरो आ सकता है क्या, सिर्फ 5 में से जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो यहाँ एक भी जीरो नहीं आएगा, सो नो जीरो, ठीक है। कॉमेडी था कि नहीं, यहाँ जीरो आएगा ही नहीं, ये याद रखो। ये 25 तो दिया हुआ है, अगर जितना भी ऑड नंबर आपको दिया होगा, सब ऑड नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टर्स में 2 नहीं है। ओके, आ गया समझ में। अभी क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इट्स ओन स्क्वायर, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, उसका स्क्वायर से करेंगे, तो क्या आएगा, रिमाइंडर मतलब जो बच गया वो क्या होगा, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व करने का आंसर हो जाएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है, कैसे, 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x, सो x हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप यूज करके देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 माइनस 5 इक्वल टू कितना, 20, वो 5 का 4 टाइम्स है कि नहीं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 लीव्स रिमाइंडर 75, वो नंबर सपोज a है, कौन सा वो नंबर है हमें नहीं पता, सपोज a, वो नंबर क्या होगा, 296 से डिवाइड होगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, अगर मैथ्स में क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, किससे डिवाइड होगा, 296 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 75, ओके, सॉरी क्वेश्चन जो भी आए, रिमाइंडर आएगा 75, ठीक है। रिमाइंडर जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन क्या है, द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 37, वो सेम नंबर क्या है, a है, वो किससे डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड होगा। ये जो भी आया, क्या पूछा है हमें, क्या पूछा है, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं और यहां तक हम पहुंचेंगे। ये टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका एक तरीका होता है,
जो हमें क्लास 10 में यूज में आएगा, ठीक है। लेकिन ये समझना चाहिए क्योंकि ऐसा वाला प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए इसको हम थोड़ा डिवीजन फॉर्मूला में लिखते हैं। डिवीजन फॉर्मूला याद है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका मतलब ए, डिविडेंड क्या है, ए है, डिवाइजर क्या है 296 इनटू क्वोशिएंट क्या है क्यू, रिमाइंडर क्या है 7। ओके, इज इक्वल टू ये जो 296 है इसको देखो ये 37 से डिवाइड हो रहा है क्या, 37 से 296 हो रहा है डिवाइड, 8 होगा शायद, या 7 होगा, 8 6 5 296। ओके, तो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या लिखते हैं 37 इंटू 8 इंटू क्यू। अगर मैं लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है नहीं है। 296 को मैं 37 इंटू 8 लिखा, क्यों 8 इसको ऐसे मतलब मैं 37 इंटू 8 लिखा, आपको पता चल जाएगा इसका बाद वाला स्टेप में, ठीक है। और इसको भी हमें 37 से डिवाइड मतलब कॉमन लाना है, इसलिए क्या करेंगे इसको मतलब 37 का कौन सा मल्टीपल 75 से थोड़ा नीचे है, कौन सा 37 इंटू 2 कितना है 74 आई गेस। सो इसको हम 74 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 74 प्लस 1 75 नहीं है क्या है। तो 37 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 8 क्यू प्लस ये क्या है 37 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अभी ये दोनों से हम 37 को कॉमन ला पाएंगे क्या, ओके। सपोज इसको हम m लिख देते हैं, m क्या है, ये तो एक इंटीजर है ना, 5 6 7 8 और 10 और 1000 एक इंटीजर तो है, वो इंटीजर सपोज m है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है a जो डिविडेंड है ये 37 से अगर डिवाइड होगा, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। आ गया समझ में, a इक्वल टू इतना जो है ये डिवीजन फॉर्मूला है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, आंसर क्या है आपका 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी है कि नहीं, ये फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आया है 100% शायद, अगर नहीं आया है तो और एक प्रॉब्लम में इसलिए दिया हूं आपको।